ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड लीफ एंड ग्रासेस। जो आपका प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका था, इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट बायोलॉजी इन द रिगार्डिंग ऑफ द ग्रोथ हैबिट, एंड इन द ग्रोथ हैबिट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ लीफ, root and their habitat like this one, but we had the made this little bit examples also. Okay, so now today we are discuss and we are the identification, we are the identify the our two type of the weed basically. One is a broadleaf and grasses also. Grasses and sedges both of the same, and narrow also, narrow leaf also. Okay, so now move from our first slide. देखिए, this one is our first slide. In this broad leaf weed, ये मैं आपको बता चुका हूँ, फीचर्स मैं आपको सब बता चुका हूँ, ये सारा का सारा सिर्फ मैंने आपको एक जस्ट फॉर प्रीवियस जो क्लास में हमारा जो लेक्चर हुआ था उसको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये लीव्स का ये डाला है। ठीक है, तो आप सिर्फ इसे देख लीजिए, मैं आपको सब बता चुका हूँ कि लीफ अरेंजमेंट कैसा होता है, अल्टरनेट अपोजिशन या अपोजिट साइड में होता है, लीफ एंड लीफ कॉटलाइडन्स क्या होती है, शेप कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉटलाइन कैसे होते हैं। अगर जो ब्रॉड लीफ है तो उसमें कॉटलाइंस जो है हमारा फ्लावर्स के रिगार्डिंग हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से लीफ का मैं शेप एंड साइज भी आपको दिखा चुका हूँ। ये सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कि ब्रॉड लीफ का, पहले हम ब्रॉड लीफ को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम अदर अपने दूसरे वीड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, दिस इज अवर नंबर वन ब्रॉड लीफ स्लाइड। ठीक है, ये पहला हमारा ब्रॉड लीफ है, ये है एक्लाइपा इंडिका। ओके, एक्लाइपा इंडिका, दिस इज अ ब्रॉड लीफ बेसिकली। देखिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया है। ठीक है, इसको आप मत देखिएगा। ठीक है, इसको मैंने ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। इट इज अ फैमिली फोरबिएसी एंड कॉमन नेम इंडियन एक्लाइपा। ओके, देखिए मॉर्फोलॉजिकल ब्रॉड लीफ ये हम कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए लीफ तो इसकी ब्रॉड है ही, दूसरा एंगुलर शेप में है और दूसरा फ्लावर बेयरिंग होता है। इसका देखिए हैबिट में, देखिए हैबिट में अगर जो आपको देखते हैं इसका, तो इसका ये एनुअल है। ठीक है, ग्रोइंग द हाइट इज 20 to 60 सेंटीमीटर अपवर्ड। ठीक है, दूसरा इसका देखिए प्रोपोगेशन सीड्स के थ्रू होता है, प्रोपोगेशन। ठीक, सेकंड वन हैबिटेट की अगर जो हम बात करते हैं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेस्टलैंड एरिया एंड पास्चर्स एरिया बेसिकली। देखिए ये पास्चर्स एरिया में और वेस्टलैंड एरिया में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब पर्टिकुलर द मेन हैबिटेशन एंड मेन अकरेंस इन अ रेनी सीजन बेसिकली। ओके, एक्लाइपा इंडिका ये आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा, तो इसको आप याद रखिएगा और इसके इमेजेस को अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और दूसरा एक चीज और है, कभी कभार ये क्रॉपिंग एरिया में भी आपको देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, बट लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका हैबिट और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा वेस्टलैंड पास्चर्स एरिया में ज्यादा इसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसका नाम है एक्लाइपा इंडिका। एक्लाइपा इंडिका याद रखिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दूसरा हमारे पास एक और वीड है, आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत बार कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, काफी वुडी होता है, वुडी लीफ में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और हर्बेसियस है, हेयर हर्ब्स होता है। ठीक है, हाइट इसकी अप टू 50 सेंटीमीटर हाइट होती है और एनुअल वीड में ये गिना जाता है। ठीक है, लीफ इसकी ब्रॉड लीफ होती है। इसका नाम है एक्सेंथोस्पर्म हिस्पिडियम। ठीक है, एक्सेंथोस्पर्म हिस्पिडियम, या आप हिस्पिडियम से आप याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, इसकी रूट्स आपको टैप रूट्स होती हैं, रूट्स हैबिटेड इन द टैप रूट्स बेसिकली। ओके, एंड ये देखिए दूसरा मैंने आपको एक बार बताया था कि जो स्टेम्स हैं या इस तरीके की जो है अम्ब्रेला लाइक दिस वन, दीज आर अम्ब्रेला लाइक दिस। ठीक है, इसकी जो स्टेम्स या ब्रांचेस जो निकलेंगी यहाँ से, ये अम्ब्रेला लाइक निकलती हैं। ठीक है, देखिए फैमिलीज कंपोजिटी, अभी हम कंपोजिटी फैमिली को एस्ट्रेसी फैमिली एस्ट्रेसी में गिना जाता है। दूसरा मॉर्फोलॉजिकल अगर जिसको देखा जाए तो ब्रॉड लीफ, और ये ब्रॉड सीड में आता है। ठीक है, ब्रॉड लीफ फीड में आपका इसमें आता है। ठीक, दूसरा
प्रोपोगेशन इसका जो होता है, देखिए इसका प्रोपोगेशन स्टेम के थ्रू भी हो जाता है, कटिंग लगा के जैसे ग्राफ्टिंग करके जैसे करते हैं, इसका प्रोपोगेशन वैसे भी हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये आपका क्या बोलते हैं, ये जो इसका हैबिट है, जो यानी कॉमन जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया, ड्राईलैंड, रोड साइड एंड वेस्टलैंड, सभी तीनों तरीके के एरिया में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अभी भी अगर जो आप वेस्टलैंड, और दूसरा क्या है, रेनी सीजन में भी आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, ब्रॉडली बेसिकली हमें जो वेट्स मिलेंगे वो हमें रेनी सीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम पे नेक्स्ट वीड आता है हमारे पास, अमरंथस स्पाइनोसस। देखिए, इट इज अनदर स्पीसीज ऑफ एमरंथस। ठीक है, ये एमरंथस की एक दूसरी स्पीसीज है, एमरंथस स्पाइनोसस। ये भी आपने बहुत देखा होगा, और ये भी हमारा ब्रॉड लीफ में आता है। ठीक है, किसी इसका क्या बोलते हैं, फैमिली होती है। दूसरा, प्रोपोगेशन थ्रू बाय अ सीड। प्रोपोगेशन देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, in these are a lot of under thousand of the seed, they carry the thousand of the seed basically in the flower portion भी। ओके, तो ये थाउजेंड से सीड या उससे ऊपर के सीड कैरी करता है, और इसके सीड्स जो होते हैं बहुत लाइट सीड होते हैं। प्रोपोगेशन जो इसका होता है वो होता है इसका सीड के थ्रू। ओके, एंड मॉर्फोलॉजिकली अगर जो हम इसे कंसीडर करें तो हम इसे ब्रॉड लीफ में से कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। दूसरा, ये एनुअली वीड में भी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हैबिट की अगर जो हम बात करें, वेस्टलैंड में मिलता है, आपका क्या बोलते हैं, क्रॉप वीड एसोसिएटेड है। ठीक है, और आपका बर्न्स कल्टीवेटेड एरिया में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यानी आप इन द सेंस ऑफ, इन द वन सिंगल सेंस, इन इट इज अ मोस्टली अकर्स इन अ क्रॉप एरिया। जितने भी क्रॉप एरिया है या अरेबल लैंड्स हैं, वहां पे आपको ये अमरंथस स्पाइनोसिस हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ मूव नेक्स्ट। एक और है अमरंथेसी फैमिली का, ये भी आपने देखा होगा, एकाइरेंथस, एकाइरेंथस एस्पेरा, एकाइरेंथस एस्पेरा। ठीक है, देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली हो जाएगी। ये जो इसके ऊपर का टॉप का पोर्शन होता है, दीज कंटेंट स्पाइक्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास आपका लिया था, उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था, एकाइरेंथस एस्पेरा। ठीक है, शायद याद हो आप लोगों को, आप लोगों को याद है इसका एकाइरेंथस एस्पेरा का? एनीवन? एकाइरेंथस एस्पेरा। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, याद है आप लोग। देखिए, फैमिली इज एमरेंथेसी एंड कॉमन नेम प्रिकली इसे बोलते हैं, प्रिकली का फ्लावर है। ओके, मॉर्फोलॉजिकल इसके देखिए ब्रॉड लीफ इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, ब्रॉड लीफ का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, ब्रांचेस है, अल्टरनेट में है, पैरेलल है, और इस तरीके से जो टॉप पोर्शन इसका जो आता है, ये आपका हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या बोलते हैं, ब्रॉड लीफ में कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, इन द अदर टॉप पोर्शन कंटेन द फ्लावर आल्सो एंड सीड आल्सो। ठीक है, तो इसे हम ब्रॉड लीफ में कंसीडर करते हैं। प्रोपोगेशन इसका सीड है। और दूसरा देखिए, अगर हम कॉमनली हैबिटेट की इसकी बात करें तो वेस्टलैंड एंड ऑन द बर्न इन ड्राई एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, नाउ मूव नेक्स्ट स्लाइड। इट इज another broadleaf weed, Arzimona mexicana. It's the most common. How many students have been already seen this weed? Anyone?
Any students? Nobody? किसी ने नहीं देखा ये वाला पहले कभी? कॉमनली देख सकते हैं, ये तो रोड साइड्स में एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। रोड साइड्स की आपका वेस्टलैंड हो गया, आपका कहीं और हो गया। दूसरा क्या, इसका एडल्ट्रेशन भी होता है। ओके, आगे बढ़, देखिए मैं बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए एल्जीमोना मैक्सिकाना, देखिए एल्जीमोना मैक्सिकाना, इसका एडल्ट्रेशन होता है। आपने कई बार सुना होगा मस्टर्ड ऑयल के साथ इसका क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं मस्टर्ड ऑयल के साथ, इसको मस्टर्ड के सीड के जैसा होता है, और इसका एडल्ट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है मस्टर्ड ऑयल के साथ। ठीक है, एल्जीमोना मैक्सिकाना। देखिए इसे आप इजीली देख सकते हैं। ये लास्ट टाइम पे जो मैंने आपको एक स्टेम का, इसका ब्रॉड लीफ का मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, ये उसी को फॉलो करता है जो मैंने आपको बोला था। इट इज स्पाइकिंग एंड सम इन दिस एरियाज। यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे इसका एबव रहता है, ग्राउंड लेवल पे 2 और 3 लीव्स आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो ये आपका कंसीडर करता है उसी ब्रॉड लीफ को। ठीक है, एंड टॉप पोर्शन में यहाँ पे फ्लावर होता है। तो सेम यही आपका क्या बोलते हैं, सेम वो आपका क्या बोलते हैं, जो एंगुलर जो आपको मैंने स्टेम बताया था उसका ये एग्जांपल है। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल ब्रॉडलीफ कंसीडर करेंगे। दूसरा क्या है, इसका ब्रांचेस क्विकली एनुअली होता है, हर्ब्स होता है, 60 टू 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, दूसरा इसका प्रोपोगेशन थ्रू बाय द सीड्स होता है। एंड नेक्स्ट हैबिट जो है इसकी, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करता हूं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका कॉमनली ग्रोइंग क्रॉप एरिया एंड ड्राईलैंड एरिया आल्सो एंड रोड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीड की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास वीड है, दूसरा वीड है हमारे पास बोरिया स्ट्रिक्टा। नेक्स्ट वीड इज बोरिया स्ट्रिक्टा। देखिए बोरिया स्ट्रिक्टा जो हमारे पास वीड है, ये हमारा जो फैमिली है रुबिएसी फैमिली का होता है। ठीक है, कॉमनली बोरिएसी है। मॉर्फोलॉजिकल ये भी हम इसे ब्रॉडली कंसीडर करते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं दूसरा क्या है, प्रोपोगेशन जो इसका बाय सीड्स। देखिए ये क्यों इसे ब्रॉड लीफ में या इसे क्यों रखा गया है, जैसे कि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, ऑल मोस्ट ऑफ द ब्रॉड लीफ कैरीड फ्लावर एंड सीड आल्सो। ठीक है, तो फ्लावर और सीड दोनों को दोनों कैरी करता है। इस तरीके से इसका टॉप पोर्शन आप देख सकते हैं। लीफ का आप देख सकते हैं लीफ के पैटर्न किस तरीके से है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पे इसको अलग अलग तरीके से इसको आप देख रहे हैं, आपको देखने को मिलता है इसका सीड एंड फ्लावर आल्सो। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये है बोरिया स्ट्रिक्टा। ये भी आपने बहुत देखा है, रेनी सीजन में आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है, ये है बोरिया स्ट्रिक्टा। मूव ऑन नेक्स्ट। दूसरा हमारे पास देखिए, ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था। ठीक है, उस वक्त मैंने आपको सिर्फ ये कॉमनली वीड्स आपको दिखाए थे, लेकिन मैंने आपको ये कंसीडर नहीं किया, बताया था कि इट इज अ ब्रॉड लीफ, इट इज अ सेजेस, इट इज अ नैरो लीफ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके क्वेश्चंस में आपसे पर्टिकुलर पूछा जाता है कि राइट सम ब्रॉड लीफ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया जाता है और आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, जैसे केसिया हो गया, बोरोसिया हो गया, इक्लिप्टा हो गया, कैमुलिया हो गया, या एग्रोपाइरम करके दे दिया, तो उनमें से पूछा जाएगा व्हिच इज अमंग द सीड्स इज अ नैरो लीफ। तो आपको वहां पे तब कंफ्यूजन हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पे आपका क्या होता है, बॉटनिकल नेम ज्यादा पूछा जाता है। तो इस चीज इसे याद रखिए, ध्यान रखिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन,
इज केसिया स्पीसीज। ठीक है, देखिए केसिया लेगुमिनेसी फैमिली से आता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल इसका ये ब्रॉडली फी है, और इसका जो क्या बोलते हैं हैबिट है आपका, इसके 2 to 5 फीट इसकी हाइट इसकी जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्रोपोगेशन सीड के थ्रू होता है, और हैबिट जो है इंट्रोड्यूस वीड इन वेस्ट इंडीज से बेसिकली ये आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है वेस्ट इंडीज से है, तो ये वाइल्ड और वेस्टलैंड एरियाज में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जहाँ अनअरेबल लैंड्स है वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा केसिया स्पीसीज। देखिए इस केसिया स्पीसीज में भी 2 स्पीसीज होती हैं। ठीक है, एक है केसिया ऑक्सीडेंटला एंड सेकंड वन केसिया यूनिफ्लोरा। ठीक है, केसिया यूनिफ्लोरा एंड केसिया ऑक्सीडेंटला दोनों आपको क्या बोलते हैं वेस्टलैंड एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, और इसके साथ भी एडल्ट्रेशन होता है, ये भी एडल्ट्रेशन करता है, इसका भी एडल्ट्रेशन, जो इसके सीड्स हैं उनका भी हम एडल्ट्रेशन करते हैं हमारे पल्सेस के साथ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इट इज अनदर मोस्ट important example of the broadleaf basically Casia accidentala and Casia uniflora। ओके, इसे याद रखिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज वीड, ऑल्सो कॉमन वीड। ठीक है, ये बहुत कॉमन वीड है, ये भी आपने देखा होगा, आपको क्या बोलते हैं वेस्टलैंड एरियाज में और आपको क्रॉप्ड एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है डाइग्रा अर्वेंसिस। डाइग्रा अर्वेंसिस, ओके, डाइग्रा अर्वेंसिस इज अनदर कॉमन वीड बेसिकली। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन वीड आपको देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, इसका मेन आपको देखना है प्रोपोगेशन थ्रू बाय द सीड्स। ठीक है, दूसरा क्या है, एंड सेकंड वन डाइग्रा अर्वेंसिस इज अ पेरेनियल वीड। ठीक है, पेरेनियल भी है और आपका एनुअल भी है। ठीक है, सेकंड वन हैबिट अगर जो मैं बात करूं इसकी, ड्राईलैंड में आपका रोड साइड एंड वेस्टलैंड वेस्ट प्लेन्स में आपको देखने को। ठीक है, बहुत कॉमन फीड है। आप ग्रासेस के एरिया में अगर जो जाते हैं, लॉन हो गया, लॉन में भी आपको देखने को मिलता है, क्रॉप एरिया में भी आपको देखने को मिलता है, आप कहीं पे भी कॉमनली ये ग्रो बढ़ जाता है, और आप इसको इजीली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू बाय दिस इमेज। ओके, नाउ मूव another important broadleaf weed is इक्लिप्टा एल्बा। इक्लिप्टा एल्बा, ये भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा। इक्लिप्टा एल्बा आप लोगों ने किसी ने देखा है पहले भी? एनीवन? इक्लिप्टा एल्बा, इक्लिप्टा एल्बा, देखिए ये हमारा रेनी सीजन का वीड है, और इक्लिप्टा एल्बा बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। ये आपको हमें राइस के फील्ड में, राइस के फील्ड के जो कैनल्स होती है, चैनल्स होती है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है राइस के फील्ड में। ठीक है, तो इक्लिप्टा एल्बा भी आपको बहुत इजीली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये भी ब्रॉड लीफ में आता है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं आप लास्ट टाइम पे मैं आपको बता रहा था, कई बच्चे होते कंफ्यूज होते हैं, sir it is showing like this some panicle and there's some narrow like this one, so how can we consider is the broadleaf? तो उनके लिए ये है, in this I earlier told you the characteristics of the broadleaf. In the case of the broadleaf, they are the cotyledons, okay, one things, and only the cotyledons have a capability to the produce the flower also. Okay, and second one growth habit is that the flower and seed also present only in the broadleaf basically। ओके, तो ये आप इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करते हैं, और ये हमारा आइडेंटिफिकेशन का एक क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है वेटलैंड गार्डन्स में आपको देखने को मिलता है, ड्राई पैडी फील्ड्स में आपको देखने को मिलेगा, सुगरकेन के फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये देख सकते हैं इक्लिप्टा एल्बा।
ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन वीड, इक्लिप्टा एल्बा। अनदर वन, सोलोनम स्पीसीज। देखिए सोलोनम स्पीसीज में दो आपकी सोलोनेसी की दो इसमें स्पीसीज हैं हमारे पास, ठीक है। देखिए ये हमें फॉरेस्ट एरिया में ये हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। जब कभी हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपने इस तरीके से एक देखा होगा, ये इसके जो सीड्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको इस तरीके से ऑरेंज कलर के और राउंड राउंड छोटे छोटे ब्लैक देखते हैं। और दूसरा क्या है, ये बिल्कुल आपको स्टेम और लीफ के जो एरिया होता है वहां पे ये बिल्कुल लगे हुए रहते हैं, एकदम गुच्छे में जिसे कहते हैं, ठीक है, इन अ ग्रुप, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक दिस ग्रुप, ठीक, इस तरीके से कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका क्या बोलते हैं, एक इसमें दो स्पीसीज आती है, नंबर वन सोलेनम कासिनम एंड नंबर नेक्स्ट सोलेनम ज़ेंथोकार्पम। नंबर वन है सोलेनम कासिनम एंड नंबर वन सोलेनम ज़ेंथोकार्पम। क्या कौन कौन सी है, नंबर वन सोलेनम कासिनम एंड नंबर सेकंड इज सोलेनम ज़ेंथोकार्पम। ये भी बहुत कॉमनली आपको जितने भी रोड साइड्स हैं, फॉरेस्ट का एरिया है, और जहाँ पे मतलब अगर सपोज जो अरेबल लैंड्स, जैसे मैं बात अनअरेबल लैंड्स जो होती हैं वहां पे हमें ये ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए सिंगल सी बात है, जो सीड्स और जो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे दे आल्सो कंसीडर ब्रॉड लीफ आल्सो। तो इसका प्रोपोगेशन भी कैसा होगा, सीड्स के थ्रू ही होगा, ठीक है। इसका प्रोपोगेशन भी सीड्स के थ्रू होता है, ठीक है, और ये एनुअल हर्ब होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अनदर जो हमारे पास एक वीड है वो है हमारा पोर्टुलेसिया ओलेरेसिया। ये भी मैंने आपको शायद लास्ट टाइम पे आपको मैंने दिखाया था, पोर्टुलेसिया ओलेरेसिया। देखिए ये भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होता है, ये वीड जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होता है, ठीक है। ये ऊपर इरेक्ट नहीं करता है, ये ऐसा इस तरीके से क्रेपिंग टाइप का और थोड़ा सा ऊपर करके क्रीप करता है, ठीक है। ये भी हमारा कंसिडर होता है किसमें, वीड में, सॉरी ब्रॉड लीफ वीड में। ब्रॉड लीफ वीड में क्यों होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ड्यू टू दिस फ्लावर। इस तरीके से आपका पोर्टुलेसिया ओलेरेसिया भी हमारा किसमें है, ब्रॉड लीफ में आता है। दूसरा क्या है इसमें, प्रोपोगेशन मेथड, मोड ऑफ प्रोपोगेशन इज बाय द सीड्स एंड हैबिट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो बात करें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, ड्राई एरिया ये ज्यादा देखने को मिलता है, ड्राई एरिया में, ठीक है। दूसरे वीड की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास वीड है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने देखा होगा, ये भी क्या बोलते हैं आपको, गार्डन लॉन्स और आपको क्या बोलते हैं जितने भी वेस्टलैंड एरिया और रोड साइड एरिया आपको देखना है वहां पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास जो वीड है, ये है हमारे पास ट्रिडिक्स, ट्रिडिक्स प्रोक्यूम्बेंस, ट्रिडिक्स प्रोक्यूम्बेंस, ठीक है। ट्रिडिक्स, आप ट्रिडिक्स के नाम से भी इसे याद कर सकते हैं, ट्रिडिक्स क्योंकि सिंगली वो है ये, ठीक है। तो ट्रिडिक्स के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, और बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन, आपने ये देखा होगा, ठीक है, बहुत बार आपको देखने को मिल सकता है, ये ऐसा नहीं है। ये वाला जो है इस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ पे ये आपको क्या बोलते हैं, कहीं पे भी आपको रोड साइड हो गया या वेस्टलैंड एरिया हो गया वहां पे आपको इजीली आपको दिख जाता है, ठीक है। यानी इस तरीके से इसमें होता है, यहाँ पे इसके फ्लावर्स और सॉरी इसके जो लीव्स इस तरीके से होते हैं, और जो फ्लावर इसका जो इरेक्ट होता है ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। एंड कैप्सिड टाइप इसका क्या बोलते हैं, फ्लावर होता है कैप्सिड टाइप, जैसे ये है, ठीक है। यहीं पे ही इसके सीड्स होते हैं और इसके ऊपर फ्लावर, ये इसके ऊपर
इसकी लीव्स जो है इस तरीके से फ्लावर पेटल्स जो है निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखा होगा, ये भी आपने बहुत बार रोड साइड एरिया में देखने को मिल जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ट्रिडिक्स, ठीक है। ट्रिडिक्स आप याद रखिएगा, ट्रिडिक्स इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ट्रिडिक्स कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल ब्रॉडली फीड है, ठीक, मॉर्फोलॉजिकल ब्रॉडली फीड आता है। और आपका दूसरा क्या बोलते हैं, ये जो इसका पेरिनियल हब होता है, याद रखिएगा पेरिनियल हब से ही। देखिए कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार कुछ पेरिनियल्स भी हैं, कुछ सॉरी एनुअल भी है, तो उनको याद रखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, पेरिनियल। तो ये अभी तक का जो मैंने बताया इसमें नंबर 2 पेरिनियल वीड है, ठीक है, याद रखिए इट इज अ पेरिनियल बेसिकली। हैबिट रोड साइड और आपको जो मैंने बताया था वेस्टलैंड एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी सर यही हो रहा है। You are currently the only person in this conference. हेलो, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल और नॉट? ओके, ठीक है सर। लास्ट वाली स्लाइड में ऑडिबल नहीं था मैं शायद। प्रेडिक्स डन। ओके ओके, इट इज अनदर मोस्ट कॉमन वीड, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन वीड है, ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही रोड साइड एरियाज में, और आपको इस तरीके से देखिए येलो फ्लावर टाइप का आपको इसको देखने को, तो ट्रिडिक्स आपको इसे ट्रिडिक्स के से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव। देखिए ये हमारे पास एक दूसरा वीड आता है आपका इफोर्बिया, इफोर्बिया हीटा। देखिए हमारे पास दो तरीके के इफोर्बिया के हमारे पास वीड स्पीसीज है, इफोर्बिया स्पीसीज हमारे पास दो है।
इफोर्बिया हिरिडा, लास्ट टाइम पे मैंने जो आपको दिखाया था वो इफोर्बिया हिरिडा दिखाया था, ठीक है, इफोर्बिया हिरिडा और सेकंड वन इफोर्बिया जेनिकुलेटा, इफोर्बिया हिरिडा एंड जेनिकुलेटा, ये दो आपको मैंने इफोर्बिया की दिखा दी है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि जो इसका आइडेंटिफिकेशन का जो पैटर्न है दे प्रोड्यूस सम मिल्की लेटेक्स लाइक दिस, ठीक है, जो मिल्की लेटेक्स इसमें से निकलता है जब हम इसे कट करते हैं, दोनों में से किसी को भी आप कट करोगे तो चाहे यहां से कीजिए चाहे इसको कीजिए कहीं से, देयर आर मिल्की अपीयरेंस एंड दिस मिल्की अपीयरेंस द लेटेक्स लाइक दिस वन, ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है, तो आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट इज द इफोर्बिया हिरिडा एंड इट इज आल्सो कंसीडर्ड इन द ब्रॉडलीफ एंड इट इज आल्सो अकरेंस, जो अगर मैं हैबिट की बात करूं इसकी, जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो भी रूट साइड एरिया, ग्राउंड एरिया, सॉरी रूट साइड एरिया, लॉन्स एंड क्रॉप एरिया में ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये तो आपको क्रॉप एरिया में कम देखने को मिलेगा इफोर्बिया जेनिकुलेटा, बट लेकिन इफोर्बिया हेरिटा इज द मोस्टली अकर्स इन द क्रॉप एरिया बेसिकली, ठीक है, क्रॉप एरिया में आपको इजीली आप देख सकते हैं इसको, तो इसको भी हम कंसीडर किसमें करते हैं, इसको भी हम कंसीडर करते हैं ब्रॉड लीफ वीड में, और ब्रॉड लीफ वीड में हम इसे कंसीडर करते हैं सेकंड वन, इट इज द एनुअल वीड, कीप ऑन द माइंड, इट इज द एनुअल वीड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो दूसरे हमारे पास ब्रॉड लीफ आते हैं, नंबर वन इज कॉन्वोवेलस अर्वेंसिस, नंबर सेकंड इज क्रोटोन स्पीसीज। देखिए इसकी दो स्पीसीज है, यहाँ पे मैंने इसे एक ही स्पीसीज की मैंने इमेज में डाली है, क्रोटोन बॉनप्लेडिनम, ओके, क्रोटोन बॉनप्लेडिनम, इसको हम आपसे क्रोटोन स्पीसीज कर दीजिएगा क्योंकि इसकी दूसरी भी आती है क्रोटोन स्कुलेटा, ठीक है, तो लेकिन हम इसको क्रोटोन बॉनप्लेडिनम ही इसको यहाँ पे मैंने डाला, तो आप क्रोटोन स्पीसीज आप याद रखिए। कॉन्वोवेलस अर्वेंसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें कई बार मैं वीट की क्रॉप में, जो वीट क्रॉप है हमारी, उसमें आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कॉन्वोवेलस अर्वेंसिस, ठीक है, मतलब देखने को, मतलब जैसे सपोज मैं बोलूंगा कॉन्वोवेलस अर्वेंसिस इज द एसोसिएटेड वीट ऑफ द wheat crop, convolvulus arvensis like this one, convolvulus arvensis they have the erected branches and there's some creeping like this one, तो आप याद रखिएगा this is the convolvulus arvensis। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कॉन्वोवेलस अर्वेंसिस, देखिए कभी इसका व्हाइट फ्लावर भी देखने को मिलता है, कभी वॉलेट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो दोनों ही इसमें क्या बोलते हैं, दोनों ही हमें कलर्स में इसको फ्लावर देखने को मिलते हैं, और इजीली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम पे, पोल हो गया या क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती हैं वहां पे इस तरीके से क्रीपिंग करके ये इस तरीके से क्या बोलते हैं ये क्रीप करके रहता है, ठीक है, तो ये आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉन्वोवेलस अर्वेंसिस को। एंड कॉन्वोवेलस अर्वेंसिस आल्सो कंसीडर इन ब्रॉड लीफ बिकॉज़ दे आर प्रोड्यूस द फ्लावर एंड सीड आल्सो, ओके, एंड मोड ऑफ इसका जो मोड ऑफ प्रोपगेशन वो भी आपका इसका क्या है, सीड्स के थ्रू है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वन इज ओरोवेंची। हैव यू एवर बीन ओरोवेंची? ओरोवेंची दिखा है किसी ने? ओरोवेंची आपने बहुत बार कॉमनली सुना है, ओरोवेंची इज पैरासाइटिक वीड्स, पैरासाइटिक वीड है, किसका है, क्या है? एनीवन कैन गिव द आंसर? ओरोवेंची, have you ever been see tobacco plant? Because Orovenchi is associated with the tobacco plant, okay? और एरोवेंची जो ओरोवेंची आपको सॉरी जो ओरोवेंची है वो आपका इस तरीके से टबैको की जो रूट्स होती हैं, टबैको प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसके संग एसोसिएटेड होता है, और इसको कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ओरोवेंची इज अ कंप्लीट रूट पैरासाइट, आइदर बी अ सेमी रूट पैरासाइट, इट इज अ कंप्लीट रूट पैरासाइट, ये कंप्लीट रूट पैरासाइट होता है आपका ओरोवेंची,
ये पूरा इस तरीके से रहता है। देखिए बिल्कुल एसोसिएटेड रहेगा इसके साथ, इसकी रूट के साथ, यानी इस तरीके से आपका ग्राउंड है, नीचे इसकी रूट्स हैं, ठीक है। राइजोम्स इस तरीके से जाती है, काफी लेंथी होती है, ठीक है, इस तरीके से नीचे जाती हैं। और ये जैसे इसका यहाँ पे प्लांट, ये टोबैको का ये प्लांट आप देख ही रहे बगल में, यहाँ पे जैसे बगल में जो है ये बिल्कुल इसकी रूट से एसोसिएशन होके निकलता है इस तरीके से, एज लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये इसका शुरू का इनिशियली पोर्शन होता है। दूसरा ये इसका, आप ये यहाँ पे छोटी सी इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, जहां पे आप ये छोटी सी इमेज देख रहे हैं, ये आपका कंप्लीट ऑर्गेंजी का आपका यहाँ पे इमेज है, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेंजी आपको देखने को मिलता है, ठीक, ये आपका ऑर्गेंजी है। सॉरी, ठीक है। ऑर्गेंजी आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल टोटल रूट पैरासाइट होता है, ठीक है, जिसे टोटल भी बोले, कंप्लीट भी आपको रूट पैरासाइट आप बोल सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, इसकी हाइट जो है 1 मीटर तक भी इसकी हाइट जाती है, एंड कंप्लीटली क्लोरोफिल लैक होता है। आप देखिए इसमें ग्रीनिश पोर्शन बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वन इज मिमोसा, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। देखिए हिंदी में आपने देखा होगा, छुई हुई देखा है आपने, जिसे कहते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट। आप जैसे टच करेंगे उसके जो फ्लावर, जो उसके जो ये लीव्स हैं बिल्कुल एकदम से श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद ब्रॉड हो जाती है। इट इज नोन एज मिमोसा पुडिका। ये तो बहुत देखा होगा आपने, मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट, बिल्कुल। ये भी आपका क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ये भी हमारा कंसीडर होता है ब्रॉड लीफ वीड में। ध्यान रखिए, मैं देखिए मेरा क्यों ये सब दिखाने का रीजन ये है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे लीफ तो नैरो दिख रही है, ओके, लीफ तो नैरो दिख रही है, जैसे मैं आप कल लास्ट लेक्चर में बोल रहा था, लीफ विल बी शोइंग नैरो, बट हाउ विल बी कंसीडर इट इज अ ब्रॉड लीफ, बिकॉज देयर हैव सम ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स इसको ब्रॉड लीफ में कंसीडर करवाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसकी लीफ अगर जो मॉर्फोलॉजिकली इसकी लीफ अगर जो इसको ऐसे दिख रही है तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सीड से प्रोपोगेट होता है, ये बहुत कॉमनली आपने देखा है ट्रॉपिकल एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी रखिएगा याद, मिमोसा पुडिका। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं जितने इमेजेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसके बाद मैं आपको 10 मिनट्स का यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड आंसर का एक वो रखूंगा, ठीक है, क्विज टाइप रखूंगा। याद रखिएगा, जिस जो जो एग्जाम जो इसमें आपको आंसर देने में पूछूंगा आपसे, क्या बोलते हैं इसका वीड हैबिट क्या है, इसका मोड ऑफ प्रोपोगेशन क्या था, ठीक है, मोड ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, जो भी वीड्स में यहाँ से आपसे पूछूंगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड वन इज स्ट्रीगा, और वेंची भी आपने सुना होगा, स्ट्रीगा भी आपने सुना होगा। स्ट्रीगा इज अनदर टाइप ऑफ द पैरासाइटिक वीड्स, ठीक है, पैरासाइटिक वीड होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इट इज सेमी पैरासाइटिक वीड, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पैरासाइटिक वीड तो है, बट कौन सा वीड है, इट इज अ सेमी पैरासाइटिक वीड, ठीक है। और बेसिकली ये किसका एसोसिएटेड वीड होता है, देखिए इट इज एसोसिएटेड वीड ऑफ सोरगम एंड सुगरकेन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एसोसिएटेड वीड पैरासाइटिक वीड ऑफ सोरगम एंड सुगरकेन, ठीक है, सोरगम और सुगरकेन का ये एसोसिएटेड वीड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो प्रोपोगेशन मोड ऑफ प्रोपोगेशन सीड है, ठीक है, ब्रॉड ऑफ लीफ इस तरीके से है। इसे कभी कभार विच वीड भी कह देते हैं। देखिए कुछ वीड्स के नाम आपको कॉमन नाम जानने बड़े जरूरी है, विच वीड्स इसे कहते हैं, विच, ठीक है, इसे विच वीड्स भी कहते हैं, ठीक। स्ट्रीगा स्पीसीज, ये भी बहुत कॉमन है, आपने अपने बीएससी की टाइम में बहुत बार सुना होगा, स्ट्रीगा, स्ट्रीगा और वेंची इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब बारी आती है ग्रासेस की एंड सेजेस की।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज क्लोरिस बारबाटा। क्लोरिस बारबाटा, ये देखिए, ये आपको अभी भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपको इस टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा, जिस टाइम पे हमारा क्या बोलते हैं, ये विंटर सीजन चल रहा है, कैसा भी सीजन चल रहा है, ये आपको बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलता है, कहीं पे भी आप इसको देख सकते हैं। क्लोरिस बारबाटा पोएसी फैमिली का। देखिए दूसरा मैंने आपको बताया था, ऑल ग्रासेस कम अंडर द पोएसी फैमिली, ठीक है। जितनी भी ग्रासेस होगा वो सारी की सारी पोएसी फैमिली में आती है। लास्ट टाइम पे जैसे मैंने बताया था, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल इज ग्रासेस। ग्रासेस क्यों है वो आपको पता है, मैंने क्यों आपको बताया था, मैंने ग्रासेस क्यों है, ठीक है। सेकंड वन, सीड्स के थ्रू इसका डिसेमिनेशन होता है या प्रोपोगेशन होता है सीड्स के थ्रू, ठीक है। इसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, बट इट इज कम अंडर ग्रासेस आल्सो, ठीक है। फूडर, ये फॉडर क्रॉप में भी यूज करते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट होस्ट फॉर द सूटी ज्वार, ये एक होता है, ठीक है। सूटी ज्वार एक डिजीज होती है, ये अल्टरनेट होस्ट है उसका, ठीक है। ये तो बात की आपके डिजीज और उसके, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्लोरिस बारबाटा, याद रखिए क्लोरिस बारबाटा। सेकंड वन, साइनोडर्म डेक्टाइलॉन, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड एवरीवन नो अबाउट द साइनोडर्म डेक्टाइलॉन। सबके सब साइनोडर्म डेक्टाइलॉन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में शायद आपने देखा भी है। ग्रासेस है, क्रीपर टाइप होता है, राइजोम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लैट होता है, हाईली न्यूट्रिशियस फॉडर फॉडर ग्रास होता है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपके जितने भी आपके ग्रासलैंड और जितने भी पास्चर्स एरिया वहां पे आपको देखने को मिलेगा, सभी जगह साइनोडर्म डेक्टाइलॉन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज आल्सो अनदर कंसीडरिंग ग्रासेस आल्सो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपने देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इरेक्ट रहता है और अम्ब्रेला लाइक दिस वन यहाँ पे टॉप में रहता है, फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपका स्टेम के संग, इसे हम सेजेस भी बोल सकते हैं और ग्रासेस में भी इसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। पोएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और सीड्स आपको इसमें, सीड्स के थ्रू ये प्रोपोगेट होता है। दीज आर द सीड्स बेसिकली, ठीक है। ये जो सीड्स होती हैं, इसके सीड्स से होता है, एनुअल होता है, ग्रासेस ग्राउंड ग्रोइंग इन द वेस्टलैंड एरियाज में होता है एंड कल्टीवेटेड एरियाज में आपको देखने को मिलता है। देखिए कई बार जब अपने ग्राउंड में भी आप इसको देख सकते हैं इजीली, या आपके जो बाहर का जो एरिया है कहीं पर जो कल्टीवेटेड लैंड होगी वहां पे आप देखने को मिलेगा। ये जो पोर्शन होता है इसका बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। बड़ा जब आप इसको पिक करते हैं तो बहुत ही मतलब टाइट जिसे कहते हैं, बिल्कुल एकदम से पिक करने में पूरा सा इसका जो स्टेम वाला पोर्शन है कट निकल के आता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंगुलर, सॉरी नॉट एंगुलर, जब आप इसको क्रॉस सेक्शन करेंगे इसका, यहाँ से अगर जैसे मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर शेप में आपको क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में, तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में इसका क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका भी देखने को मिलता है, साइप्रस का भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा, इसका नाम है डेक्टाइलेटम एग्रिपाइटम, डेक्टाइलेटम एग्रिपाइटम, ठीक है। इसको याद रखिए, डेक्टाइलेटम से भी अगर जो आप इसे याद रखेंगे तो इट इज वेरी कॉमन, ठीक है। डेक्टाइलेटम, डेक्टाइलेटम याद रखिए, इट इज ग्रासेस, ठीक है, याद रखिएगा ये ग्रासेस में आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास है, एक हमारे पास दूसरा पोएसी फैमिली से है जिसे वाइल्ड रागी भी कहते हैं, ग्रासेस में आता है, ठीक है। प्रोपोगेशन बाय द सीड होता है। दूसरा क्या है, एनुअल है, एनुअल प्लांट है, ये है एल्यूसीन इंडिका, एल्यूसीन इंडिका, ठीक है। बहुत कॉमन ब्रीड है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ग्रासेस, देखिए एक चीज ग्रासेस की, मैं सभी ग्रासेस की एक मोस्ट कॉमन फीचर आपको बताऊंगा, जो स्टेम से ऊपर का जो टॉप पोर्शन है जहाँ पे सीड्स होते हैं वो इस तरीके से आपको क्या बोलते हैं ऐसे, ये इस तरीके से आपको ये अम्ब्रेला की जैसे आपके स्पाइक्स होती हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन फीचर्स, इट इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ऑल द ग्रासेस आल्सो एंड सेजेस आल्सो, ओके। मोस्ट कॉमन फीचर जो इसका टॉप का पोर्शन जहां पे सीड रहता है, इस पे भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। इल्यूसिना इंडिका, इल्यूसिना इंडिका याद रखिए, याद रखिएगा इसे, चाहे आप रट लीजिए कुछ भी कीजिए, ठीक है। सेकंड वन, अर्ग्रोस्टिस
चाइनेसिस, ठीक है, अग्रोस्टिस चाइनेसिस हमें ये देखने को मिलता है, अनदर वन, ठीक है। दूसरा है पेनिकम रेपेंस। पेनिकम रेपेंस ये भी बहुत ही बारीक है, ये भी आपका क्या बोलते हैं पोएसी फैमिली में आता है, पेनिकम रेपेंस। एंड पेनिकम रेपेंस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अवर सुगर केन, ठीक है। ठीक है। दूसरा है साइप्रस। देखिए साइप्रस की मैंने यहाँ दो तीन स्पीसीज लगाई है, दो चार स्पीसीज है, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस कैंटेलस, साइप्रस डिफॉर्मस, साइप्रस इरिया, ठीक है। तो ये आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ये आपको ये साइप्रस रोटेंडस का मेन है, साइप्रस कैंटेलस, साइप्रस रोटेंडस, सॉरी साइप्रस इरिया, साइप्रस डिफॉर्मिस, साइप्रस न्यूटेलस, ठीक। इसका थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। साइप्रस एरिया में आपको ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे एकदम ये ऊपर की तरफ इस तरीके से ये आपका राइस की क्रॉप में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक, ओके, ये ग्रासेस और सेजेस तक का यहीं तक का था। हाँ, एक ये बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज अ काइनोक्लोवा क्रुस्काली, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड वीड ऑफ राइस क्रॉप, काइनोक्लोवा क्रुस्काली, काइनोक्लोवा क्रुस्काली, याद रखिए। तो ये आपको ब्रेनयार्ड ग्रास भी से कहते हैं, बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ब्रेनयार्ड ग्रास इज आल्सो नेम इज काइनोक्लोवा क्रुस्काली, ठीक है। तो ये आपका प्रोपोगेटेड होता है, सीड के थ्रू होता है, और ये आपको राइस फील्ड में आराम से आप इसे देख सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म में, इसको सबसे टॉप फॉर्म में यहाँ पे इसका फ्लावर कह रहा हूँ, सॉरी सीड्स जो है, ठीक है, सीड्स इसके सबसे टॉप पोर्शन पे लगते हैं, और यहाँ पे एकदम एंगुलर पोर्शन में इसका लीफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, काइनोग्लोवा क्रुस्काली। एंड नंबर लास्ट, पेनिकम रेपनेस, ये हो चुका है पेनिकम रेपनेस, ठीक है, पेनिकम रेपनेस हो चुका है। ये भी आपको क्या बोलते हैं, जिंजर ग्रास इसको हम कहते हैं, ये भी बहुत कॉमनली आपको ग्रासेस के फील्ड में और ग्रासलैंड एरिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा जो आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रासेस एंड ब्रॉड लीफ है, ये कंप्लीट हो गया है, इसका पूरे जितनी स्लाइड है सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक। और अभी थोड़ा सा एक आधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का सेशन कर लेते हैं, आपसे देख लेते हैं किसको कितना याद है, जो भी है, ठीक है। एक दो ब्रॉड लीफ के जरा याद, एक दो ब्रॉड लीफ के, ब्रॉड लीफ वीड के जरा आप बताइए, नाम बताइए। Anyone give the name of two? Give the sorry. Give the three name of broadleaf weed. Am I audible? Okay, Rahul Mayam, Starwood. What technical names will be considered? Anyone? I already see a 20 example of the broadleaf weeds. No one is getting the answer. Anyone? Total Bagra. Okay. Pinky, Mimosa, Pudica. Okay. Okay, Mimosa. What is the mode of propagation of Mimosa pudica?
Okay, Raunayam, PDM, very good. Okay. Another name of Mimosa pudica? Very good. Pinky, right answer. Okay, Acaranthus aspera is a perennial and annual weed. Acaranthus aspera is a annual and perennial weed. Give the answer. Acaranthus. Okay, ठीक है, एस्पेरा छोड़ दिए, Acaranthus species. Anyone? Okay, how many students are considered as a perennial weed? Acaranthus aspera. What about others? ओके, तो उधर वगैरह पेरिनियल सही है. राहुल नायाम बाइनियल, वेरी गुड. देखिए, लुक, Acaranthus aspera is a both type of the perennial and biennial weed. Okay, it is not an annual weed, it is a perennial and biennial weed. Good answer. Okay, in the adulteration, of the mustard, which weed will be considered? In the adulteration of mustard, which weed will be considered? जो हमारा मस्टर्ड में एडल्ट्रेशन होता है, ठीक है, मस्टर्ड की जो उसमें मस्टर्ड के सीड्स के संग जो एडल्ट्रेशन होता है, वो किस, कौन सा वीड, उस वीड का नाम बताइए, कौन से वीड को हम कंसीडर करते हैं. मैंने आपको शुरू में बताया था, सबसे फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड्स में आपको बता रहा था. वेरी गुड. तोतर बगरा एल्डिमोना मैक्सिकाना, वेरी गुड. गुड आंसर. आप अच्छा, आपने आंसर सही दिए हैं. ठीक है, अमूमन सभी ने आंसर सही दिए हैं, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, आज का जो ये हमारा लेक्चर है, इसको यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, और ये आइडेंटिफिकेशन ब्रॉडली हमारा हो चुका है. हम अपना वीट बायोलॉजी नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.